हेलो प्यारे बच्चे में स्वागत है आप सभी का। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग जो है इससे पहले चैप्टर 1 का क्वेश्चन कर लिए हुए थे पूरा वन शॉट। अब इसके बाद हम लोग वन शॉट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1.12 है। 1.2 का हम लोग करेंगे, यानी वास्तविक संख्या। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इससे पहले क्वेश्चन चैप्टर कर लिए थे और थोड़ी भी अच्छे से समझा दिए थे आप लोग को। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए इसमें ये करना है, देखिए इसमें कोई सवाल भारी नहीं है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो इसमें करना क्या, देखिए पहला सवाल क्या करना है, 140 से क्या करना, हल करना। देखिए जो क्या करना है, कुछ करना नहीं। 140 का क्या है, भाग गुणनफल में क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। इसको करना कुछ नहीं है। इसको 140 है ना, तो इसका हम लोग उत्तर निकाल लेंगे, कहीं भी साइड में निकाल लेंगे सवाल का, ठीक है। और ऐसा निकालेंगे उत्तर 2 से 2 सत्ते 14, 7 2 से 35 और 5 सत्ते 35, ठीक है। लग गया इसको 7 से 1 मरतबा। अब इसको हम क्या करना है, इसमें ये इतना ये याद रखना है, ये इस क्या वो है, दो अगर सेम संख्या आ जाए दो ठो, इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिखेंगे ना, इस तरह से लिखते हैं। इसको ऐसे ना लिख के इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 2 ठो जो है 2 के पावर 2 हो गया, गुने 5 5 में 1 ही हो जाएगा, 5 पावर 1 हो जाएगा, गुने 7 7 में 1 ही हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 2 का पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो इस कोई भारी सवाल है, या आप लोगों ने बच्चे में पढ़े होंगे, 5वीं क्लास में पढ़े होंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए 156 है, कितना है 156, तो 156 लिख देंगे हम लोग, इक्वल टू यहाँ पे 156 का निकालेंगे। क्या करेंगे, 156 का निकालेंगे वर्गमूल, यानी लघुत्तम निकालेंगे इसका। तो क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, 78 मतलब 2 तिया 6 2 9 18, ठीक है। और कितना 13 तिया 39, 3 से 13 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 13 का 13। इसको भी ऐसे ही लिखना है, इसको लिखना है हम लोग 2 के पावर 2 गुने कितना हो जाएगा 3 के पावर 1, 3 1 तो इसलिए पावर 1 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा 13 का पावर भी 1 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे इसका 3825 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे 3825 का। इसका भी लघुत्तम हम लोग निकालेंगे। तो 3825 का लघुत्तम निकालते हैं, 2 से लगाइए, लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, लगेगा नहीं ना। अब 3 से लगाते हैं, 3 का 3 3 दूनी 6 3 चौका 12, ये भी नहीं लगेगा, लगा 3 कैसे, सॉरी 3 का 3 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 2 3 से 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया ना, 3 सत्ते 21 3 पंचे 15, ठीक है। अब लगा फिर 3 से 3 चौका 12, ठीक है। अब यहाँ बोलेगा क्या, कितना मतलब 3 चौका 12 3 दूनी 6 3 पंचे 15, ठीक है। फिर लगेगा 3 का 3 3 चौका, अब 3 कैसे नहीं लगेगा, लगेगा 3 कैसे नहीं लगेगा। अब 5 कैसे लगाते हैं, 5 अट्ठे 40 5 से 25, अब क्या 5 से 17 पंचे 85, लग गया कि नहीं लग गया। अब देखिए 2 5 2 3, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे इसको, इक्वल टू 3 के पावर 2 कितना 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 और गुने 17 के पावर 1। इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 3 2 ठो है इसलिए 3 के पावर 2 हो गया, 5 2 ठो है इसलिए 5 के पावर 2 हो गया, 17 1 ठो है इसलिए 17 के पावर क्या हो 1 हो गया। आगे पावर को समझ में आ गया। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग हल कर नोट कर लीजिएगा, या हम लोग हल कर देंगे बता दीजिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसको भी इस तरह से सेम टू सेम प्रक्रिया के कारण आप लोग उसको भी हल करते जाइएगा। और किसी को बुक में 3 ही क्वेश्चन है, किसी बुक में 4 क्वेश्चन है, किसी बुक में 5 क्वेश्चन दिया है, तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल आ गया बोर्ड पे, स्क्रीन पे अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। क्या करा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जो सवाल दिया है उसका करा एलसीएम निकालने है, एचसीएफ यानी लॉसो और मॉसो निकालने के लिए। फिर कहता है कि इसकी जांच कीजिए, और जांच करने के बाद कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं है। तो देखिए ये दो संख्या दिया हुआ है, इसे कर पहले निकाल लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी लॉसो और मॉसो निकाल लीजिए दोनों संख्या का। अब फिर आप ये जांचिए कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग हल करते हैं इसको, क्या कहता है, हम लोग पहले 26 का हम लोग क्या लिखते हैं, 26 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, डायरेक्ट मारते हैं हम लोग, 13 दूनी 26 होता है, लिख सकते हैं इस तरह से। इसका लघुत्तम भी निकालिएगा तो ऐसे आएगा। फिर हम लिखते हैं 91 को लिख सकते हैं, 13 सत्ते 7 उन्हें कितना 13 13 सत्ते कितना 91 होता है। तो इस तरह से आ गया। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आप लोग को ये पहले समझ लेते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ वही होता है जो दोनों में जोड़ा सेम संख्या रहना चाहिए, तब वही एचसीएफ कहलाता है। इसमें भी वही संख्या, इसमें भी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 13 नहीं होता, यहाँ पे कोई और संख्या हो जाता है मान लीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे 1 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 1 से गुणा कर देते हैं, तब दोनों में एक इसका एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 13 तो आ गया है, इसमें दोनों संख्या क्या हो गया सेम हो गया है। जब दोनों संख्या क्या हो गया सेम है, यहाँ पे ऊपर भी नीचा भी, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम यानी लॉसो, एलसीएम मतलब लॉसो, एलसीएम मतलब लॉसो। लॉसो का नियम ये है कि जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लेना पड़ता है,
तो 2 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और 13 क्या दोनों में कॉमन है, जो संख्या दोनों में कॉमन आता है उसमें से कोई एक तो संख्या लेना पड़ता है, चाहे ऊपर वाला 13 लीजिए नीचे वाला 13 लीजिए, बात क्या है, बराबर है, इसमें 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम गुना करने के बाद लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 13 को 14 गुना करते हैं हम 182 आता है, 13 को 14 को 13 से गुना करते हैं 7 या 12 2 3 3 1 4, ठीक है। और उसके बाद 4 और कितना आ जाता है 1, कितना आता है 182 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 182 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसको एचसीएफ और एलसीएम तो मालूम हो गया, आपका है दो संख्याओं का गुणनफल और इसको बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम यहाँ पर दिया हुआ है, एलसीएम गुणन एचसीएफ, एचसीएफ गुणन एलसीएम, एलसीएम गुणन एचसीएफ, बात बराबर है। अब देखिए अभी दो संख्या को गुणन संख्या 96 और 91 है, 26 और 91 है, यहाँ पे 26 गुणन 91 बराबर एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम 182, तो 182 और गुणन एचसीएफ कितना निकला है 13, तो 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 91 और 26 को गुना करेंगे, तो 91 में 26 से गुना करेंगे 6 और 9 से 54, ठीक है, 2 और 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 6 4 2 6 और 5 8 5 13 और 1 1 2, यानी 2366 आ जाएगा, कितना आएगा 2366, यहाँ पे 2366, ठीक है। अब इसको भी गुना करते हैं, कितना है 182 और 13, 3 दूनी 6 8 3 24 84 2 3 1 3 2 5, ठीक है। आ रहा है उसी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे 1 से करेंगे 2 और 8 1 8 और 1 1 1, देखो सेम टू सेम आया कि नहीं आया, सेम टू सेम आया या नहीं आया, देखिए तो यहाँ भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, सेम है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना 2366, दोनों जब भी सेम आ गया तो ये क्या है, जांच लिए सही है सवाल है कि नहीं है। तो इसका आप लोग सब देखिए नोट कर लीजिए अच्छे से, आसान है, कोई बच्चे का सवाल है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 13 7 गुने 13, तो ये हो गया एचसीएफ, दोनों में कॉमन है तो वो एचसीएफ होता है, एलसीएम जो कॉमन भी हो तो उसमें से एक लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, तो गुना करना है तो 182 आ गया। अब एचसीएफ 182, एलसीएम 182 और एचसीएफ 13, तो 13 को 182 गुना कर 2366 और दोनों संख्याओं को गुना कर 2366, दोनों से क्या हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल क्या कहता है, इसी का दूसरा सवाल क्या कहता है कि 510 और 92 का कड़ा निकालने के लिए सेम टू सेम प्रक्रिया है। तो 510 से पहले हम लोग 510 को लिखेंगे, तो 510 का हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे, इसका 510 का, तो 510 का कितना आएगा देखिए 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 आएगा, दूसरा 55 था 510, अब रहेगा 5 से 5 है 25 5 जगह 5, अब रहेगा कौन कैसे लगेगा बताइए, तो क्या कितना कैसे लगाएंगे कि 51 हो जाएगा, कितना कैसे बताइए, तो लगने वाला है देखिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 51 लगेगा, 5 जगह 5 नहीं लगेगा, 11 नहीं लगेगा, तो कोई कैसे लगेगा नहीं, तो कितना 2 गुने 5 गुने 51 तो लगना चाहिए 5 25 75 20 19 15 45 17 51, इसका मतलब 17 51 51, अब हो गया। तो इसको क्या यहाँ भी 3 का चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 गुने 3 गुने 5 गुने और कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, तो हो गया यहाँ पे। अब इसको हमने 92 का, किसका 92 का, तो 92 का हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं, तो 2 2 कितना 2 चौका 8 2 1 2 सॉरी 2 छक्के 12, ठीक है, 2 दूनी 4 2 3 6 2, अब क्या कैसे लगेगा बताइए, यहाँ पे लगेगा यहाँ पे 23 दूनी 40 लगेगा, 23 में लगेगा, तो लगने वाला तो है नहीं, तो लगा देते हैं लगा के, तो क्या कैसे लगेगा इसमें 11 दूनी 22 होता है, लगेगा नहीं लगेगा, तो इसे ऐसे ही बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कितना कि 2 गुने 23, ठीक है, 23 लगने वाला है नहीं, तो इसको अब देखिए क्या करते हैं, इसका एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ कितना क्या वो कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, 2 होगा, एलसीएम कितना है 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा और फिर 23 आ जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 3 12 12 में 60 60 को 17 से गुना करिए, 60 को 17 से गुना करिए, 17 चौका 8 17 में 17 छक्के 102 यानी 120 हो जाएगा, और 220 में फिर गुना करेंगे 23 से, तो 23 से गुना करेंगे 0 3 दूनी 6 0 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, गुना करेंगे 2 0 0 2 दूनी 4 और 2 0 0 2 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको 6 4 3 2 यानी 23,460, तो इसका 23,460, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे हम लोग फिर ऐसी दो संख्याओं क्या होता है गुणनफल,
हम लिखे अब ये दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल इक्वल टू, देखिए दो संख्या गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएफ, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएफ, ठीक है, एलसीएफ। दो संख्या को कौन सा है, 510 और 92, 510 गुने 92, ठीक है। एलसीएम कितना है, तो कितना आया है एलसीएम, एचसीएफ कितना है, तो 2 है, एचसीएफ 2 हो गया, और ये एलसीएम कितना है, 23,460 है, ठीक है। अब इन दोनों गुना किए, इन दोनों का गुना किए, दोनों बराबर आता कि नहीं आता, तो 510 को 92 से गुना करते हैं, 0 2 5 2 10, ठीक है, 9 0 0 9 1 9 9 5 45, ठीक है, 0 2 9 6 4, 46,000 कितना आ गया, 920, 46,920। अब इसको गुना कीजिए, तो ये 2 0 0, 2 छक्के 12 2 80 2 चौका 8 1 9 और 3 दूनी 6 और कितना है 2 दूनी 4। देखिए दोनों पक्ष में सेम आया कि नहीं आया, देखिए तो दोनों पक्ष में क्या है, सेम आया कि नहीं आया, तो ये भी क्या सत्य, इसका हल क्या है, सही है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा का तीसरा सवाल, दो में क्या सवाल था, 3 जो सवाल था, तो दूसरा तीसरा सवाल में देते हैं। पहले का 336, तो 336 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, 336 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम 2 से लगाइए, क्योंकि लास्ट में सम संख्या 2 से लगेगा, तो 2 1 2 2 छक्के 12 और कितना यहाँ कितना हो जाएगा, 2 9 सॉरी 12 2 9 18, कितना लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 9 सॉरी 2 8 16, कितना होता है 2 8 16। अब देखिए 2 कैसे लगाए, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 कैसे लगाइए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 कैसे लगाइए, 2 दूनी 4, 2 1 2 3 कैसे लगाइए, 3 7 21, देखिए इतना लग गया। अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 336 इक्वल टू कितना जगह 2 2 2 क्या को 2 है, तो 4 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने तो है 4 2, उसका क्या 3 है, इसको 2 नहीं पढ़ लीजिए, ये क्या है 3 है, गुने 3 और गुने 7 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कितना लास्ट में 54 है, तो 54 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 54 लिखे 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और कितना 2 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 9, तो एगो 2 है और 3 3 है, तो 54 के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरह से, और लिखेंगे यहाँ पे एगो 2 है तो एगो 2 गुने एगो 3 2 गो 3 और 3 गो 3 हो जाएगा। अब हम इसका एचसीएफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे एचसीएफ, जो कॉमन होना चाहिए, ऐसे मतलब दोनों में कॉमन हो जाइए, तो एक तो ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा, फिर इधर एक ऊपर में 1 3 है, नीचे में 3 3 है, तो कोई भी नीचे से 1 3 लीजिए, वो वाला 3 ले लीजिए, तो 3 हो गया यहाँ पे, तो बराबर कितना 3 दूनी 6 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है, इसका एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। अब इसमें क्या करना है हम लोग, जो कॉमन है उसको भी ले लीजिए, एलसीएम मतलब क्या है, जो कॉमन है उसको पहले एक ले लीजिए, तो ये 2 एक ले लीजिए, तो 1 2 3 3 को 2 आ रहा है, तो 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 1 3 इसमें 3 ले लीजिए और गुने एक साथ लीजिए। आप कहिए क्या कि इसमें से क्या लेना है, देखिए भाई इसमें से ये लेना है, ये तो हट गया, इसमें से कॉमन ले लीजिए, एक आ गया, फिर देखिए इसमें से एक ये 103 निकाल दीजिए, क्या हो 3 बच गया, आप 203, इसमें 2 3 ले लीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम का एक नया तरीका हम बताते हैं लॉसर का, क्या होता है कि जिसमें बड़ा संख्या नहीं है ना गुना वाला, उसको पहले लिख लीजिए आप लोग, और नीचे में देखिए वो वाला संख्या इसमें है कोई एक तो उसको छोड़ के उसमें जो बचेगा उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको ये गुना किया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, 48 को 7 से गुना कीजिए, 48 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 8 6 5 7 चौका 28 8 5 13 कितना 33, ठीक है। 337 में फिर 3 से गुना कीजिए, तो 3 3 9 इसे 6 3 18 3 3 9 10 3 3 9 1 10, इतना गया, फिर इसमें 3 से गुना कीजिए, तो 3 8 3 24 4 से 2 2 0 और कितना यहाँ पे 1 सॉरी 3, तो 324 आता, कितना आता 324 आता, ठीक है, तो इसका हो गया 324, ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल और कितने क्या करना है, एचसीएफ गुने एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। ये हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल है, और गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। अब गुणनफल दो संख्या कौन सा है, 336 और 54, तो 336 गुने 54, ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 30 24, ठीक है, 3024। अब देखिए हमें करना क्या है, इन दोनों गुना कीजिए, 36 को 336 को 54 से गुना कीजिए, 6 6 24 से 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 3 3 चौका 12 1 13, ठीक है, 5 6 के तीसरी हासिल 3 5 3 15 3 18 हासिल 1 5 3 15 1 16,
4 4 8 3 11 एक हासिल 1 3 6 1 7 1 8 और 1 18,144 आता है इसका आंसर। 18,144 आया। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं 30,124 में 6 से। ठीक है, 6 जो इसका हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 चौबीस हासिल 1, 6 जीरो है तो 1 को जोड़ेंगे 1, 6 3 18, ये भी 18,144। इसका मतलब ये भी क्या है, राइट है, सही है सवाल 18,144। देखिए ये दोनों भी सेम आया कि नहीं आया, इसको भी आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इससे आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला सवाल आ गया स्क्रीन पे। तीसरा नंबर सवाल का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जितने पूर्णांक है एलसीएम और एचसीएफ करा निकालने के लिए तो हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, यानी 3 में 3 को सवाल दिया हुआ है। तो पहला सवाल हम लोग लिखेंगे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम से पहले भी सवाल बना लिया आप लोग। तो 12 है, कॉमा दिया है यहाँ पे, तो 12 का पहले लिखेंगे। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12, यानी 12 का हम लोग पहले लघुत्तम निकालते हैं। 2 2 6 12, 2 3 6, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो 2 गुने 3, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। 2 दूनी 4 4 3 12। ठीक है, उसी तरह हम लोग कितना लिखेंगे, 15। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 6 15 लिख सकते हैं। तो 3 गुने 5, 15 को 3 5 6 15 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। और अक्सर आता है 21, 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 या 21, यानी 3 7 21। तो 3 गुने क्या लिख सकते हैं इसको, 7। ठीक है, अब इसमें देखिए ये इसमें कोई कॉमन नजर आ रहा है तीनों में, हाँ यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में एक ही 3 है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी लॉस हो, एलसीएम मतलब मास हो, एलसीएम मतलब लॉस हो। अब देखिए इसका ये 2 लिख लीजिए पहले, फिर ये 2 लिख लीजिए, फिर ये 3 लिख लीजिए, सॉरी 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 इसमें भी है, लेकिन ये 3 तो इसमें आ गया, कॉमन ले ली, तीनों का कॉमन था, इसमें बच किया गया तो 5 बच गया, 5 ले लिए। इसमें देखिए इसमें भी 3 है, अब इसमें भी 3 है, तो लेकिन ये 3 जो साथ में आया था तो यहाँ पे आ गया, बच क्या गया, इसमें क्या बच गया, अब यहाँ पे तो यहाँ पे बच गया 7 बच गया। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, तो इसका हो गया कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 में 60, 6 7 42, 420 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान से समझ में आ गया होगा। अब इसका भी निकालते हैं हम लोग, 17 का लिखते हैं, 17। तो 17 का हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कोई भी कार्य से 17 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको लिखने का तरीका देखिए, इसको लिखिए 17 गुने 1 लगा दीजिएगा। आप कहोगे 1 क्यों लगाए, हम बताते हैं अभी। पहले 23 को लिखिए, 23 को लिखिए, 23 कोई कार्य से कटेगा नहीं कटेगा, इसमें भी 1 लगा दीजिए। ठीक है, 29 को लिखिए, 29 कोई कार्य से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको भी लगा दीजिए कितना, 29 गुने 1। आप कहोगे 1 क्यों लगाया सभी में, अरे तो 1 लगाने का नियम ये है कि देखिए तरीका इसलिए हम 1 लगाया है कि एचसीएफ जो है तीनों में कॉमन चाहिए। तो 17 23 29 कॉमन है ना तीनों में है, इसमें 1 से लगा दी, 1 लगा दी, इसलिए 1 से गुना कर दिए। 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग, इसमें भी 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंजिंग। ठीक है, लेकिन 1 एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ इसका निकालेंगे, एचसीएफ तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीनों में 1 कॉमन है कि नहीं है। जब एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम तो देखिए 17 गुने 23 और गुने 29 है। आपको यहाँ पर गुने 1 लिखेंगे, अरे भाई 1 लिखेंगे तो 1 लिखने के बाद क्या होगा, 1 से गुना करेंगे, इसमें तो उतना आएगा कि नहीं आएगा, तो कोई लिखिए नहीं लिखे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखते हैं, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम 17 को 23 से गुना करते हैं, तो 17 को 23 से गुना कीजिए, तो 17 को 23 में 17 से गुना, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 1 9 और 3, इसमें 29 से गुना कीजिए, 9 9 9 81 के 81 8, 9 7 9 27 27, 8 के 8 15 35। ठीक है, 2 9 2 18 88 1, 3 2 6 1 7, कितना आ जाएगा, 9 3 8 9 13 83 1, 7 3 10 1 11, यानी 11,339 आता है। कितना था, 11,339, 11,339। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पहले 8 का निकाल लेते हैं। 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, लिख सकते हैं लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 9 को लिखेंगे तो 3 गुने 3, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, अब 25 को लिखेंगे तो 5 गुने 5। अब देखिए इसमें भी क्या है भाई, कोई कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो इसमें भी वही हल करेंगे जो इसे इसमें किया है। इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए। अब ऐसे मालूम हो गया ना, ऐसे कितना मालूम हो गया, 1 मालूम हो गया, HCF बराबर 1। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं तो सबको सब लिखना पड़ेगा।
अब लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिया कितना हो जाएगा 20 तिया 60, 4 तिया 12 यानी 72, 72 पंचे कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 है 350 और 2 पंचे 10 यानी 360 है। 360 को यानी 36 पंचे कितना हो जाएगा देखिए 36 पंचे 5 6 30 हो जाएगा 3 5 15 3 18 यानी 180 यानी 1800 कितना आ जाएगा इसका 1800 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया इसका 1800 आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इस सवाल का नियम मतलब ये हुआ कि सवाल क्या कर पहले समझिए। सवाल को समझ आएगा तो हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। HCF 306 कॉमन यानी 557 यानी HCF 306 और इसका जो LCM वो 657 बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, यानी इन दोनों का LCM सॉरी हम बताने का प्रयास ये करेंगे कि देखिए 306 है 306 है और 657 है। इन दो संख्याओं का HCF जो है ये 9 दिया हुआ, इसका HCF ये दोनों संख्या का HCF जो है HCF 9 दिया हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है कि LCM कितना होगा ये बताइए। LCM बताने के लिए कर रहा है। HCF तो दिया हुआ है 9, संख्या दोनों दिया हुआ है, इसका LCM करा निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान सवाल है, समझ में आ गया क्या करा निकालने के लिए। तो कह रहा है LCM इतना इतना का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं। देखिए हम बताते हैं, एक सूत्र बताते हैं आपको। लॉस ऑफ बराबर LCM मतलब लॉस होता है ना, लॉ 100 यानी LCM बराबर। ठीक है, लॉस यानी LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल या गुणन लिखिए बात बराबर है बट्टा तो लॉस निकाल रहे हैं तो मौ क्या हो जाएगा मौ यानी HCF। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए दो संख्या को संख्या दिया हुआ है 306 और 657, 306 और 657 है। तो ऊपर 306 गुणनफल मतलब क्या होता है गुणे 657 अब बट्टा में क्या है मौ यानी HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। 9 से कटेगा कोई 9 तिया 27 और बच गया 3 9 चौक 36 तो 34 मरतबा तो 34 गुणे 657 इसको गुना कीजिए 657 को 34 से 7 चौक 28 का 88 2 5 का 20 2 22 6 चौक 24 2 26। ठीक है, अब 3 से 21 5 या 15 2 17 6 18 2 20 सॉरी 6 18 19 8 3 713 3 80 9 11 12 2 80 1 2 22,338 कितना आया 22,338। इसको 22,338 ये इसका सॉरी लॉस यानी LCM निकल गया। ठीक है, समझ आ गया ना आप लोगों को। देखिए कह रहा था कि दो संख्या दिया हुआ उसका HCF जो निकाल के दिया गया है 9 दिया हुआ है, फिर कह रहा है उसका LCM पता करने के लिए। तो हम लोग लिए लॉस बराबर LCM बराबर दोनों संख्या में HCF गुणे LCM बट सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों संख्या गुणनफल बटा मौ यानी LCM। तो दोनों का गुणा किए बटा में मौ दिए तो कोई कटने वाला संख्या तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो उसको गुना करके लिख देंगे। ठीक है, तो कटने वाला संख्या 34 से कट गया 306 9 मरतबा में तो 34 गुणे 657 और गुना होगा कितना तो गुना करके आया 22,338। इसको नोट कर लीजिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है 5वां नंबर सवाल स्क्रीन पे आगे आप लोग देख लीजिए कि जांच कीजिए क्या ये जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या यानी किसी प्राकृत संख्या n यानी ये n क्या हो गया प्राकृत संख्या हो गया के लिए संख्या 6 के पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो बताइए 6 का पावर जो n लाएंगे लिखेंगे हम प्राकृत संख्या वो 0 पे जाकर समाप्त होगा। ये करार कर लेंगे हम लिखेंगे, पहले इसको निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग अच्छे से। तो मान लेंगे कि माना कि n जो है n बराबर n कौन सी प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 वगैरह लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से इनफाइनाइट यानी अनगिनत हो जाएगा। इनफाइनाइट यानी अनगिनत। हम लिखेंगे n1 के लिए, ठीक किसी लिए n1 के लिए तो इसका हो जाएगा n के पावर 1 इक्वल टू 6 के पावर 1 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सॉरी यहाँ पे इस तरह से 6 का पावर n होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे फिर n2 के लिए तो 6 का पावर n इक्वल टू 6 का पावर 2 इक्वल टू 36 यानी 6 को 6 से गुना करते 36 होता है। फिर लिखेंगे n3 के लिए तो 6 का पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा सॉरी 6 का पावर n
और यहाँ पे 6 का पावर 3, तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6, 6 दाढ़े 36, 36 के छक्के कितना रहेगा, तो 36 छक्के कितना होता है, 216 होता है, कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे n 4 के लिए, तो n 6 के पावर n इक्वल टू 6 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 3 बार गुना किए हुए हैं, एक बार और इसमें 6 से गुना कर दीजिए, तो 216 में 6 से गुना करेंगे कितना होता है, तो 216 में 6 से गुना किया 1296 आता है। 216 में 6 से गुना किया 6 36, 6 बेका 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296 आता है, ठीक है, 1296। अब ये हो गया। अब क्या करना हमको, 4 5 भी ले सकते, 6 भी, 10 भी, 12 भी, 50 भी, इतना कर देंगे, इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 पे आगे कोई खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे, इसमें भाषा कुछ लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम लोग किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n, n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, समाप्त नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह से तो यही लगा 0 पे समाप्त होगा या नहीं ये बताने के लिए, तो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे अगला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या कह रहा है लेकिन क्यों है, ये कह रहा बताने के लिए, ठीक है तो लेकिन क्यों है, जिस तरह से वो वहाँ पे है लेकिन वहाँ पे क्यों है, तो ये करा इस तरह से करा बताने के लिए। अब देखिए हम लोग इसका पहले भाज्य संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13, इसको हम लोग हल करेंगे पहले, ठीक है। तो 7 से 11 से 70, तो 77 में 13 से गुना कीजिए, तो 7 या 21 के 7 21 1 2 23, 7 और 7, ठीक है, 1 10 और 7 गुना 1 10, कितना आया, फिर इसमें 13 को जोड़िए, तो कितना है 4 1 और कितना 0 1, यानी 214 आता है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 214। अब देखिए सॉरी 204 लिखा गया, 214। अब ये 214 का भाज्य जो है ये इतना है, भाज्य संख्या है 214 का इतना है, यानी 214 का भाज्य संख्या जो है, यानी हम लोग 214 का अभाज्य संख्या कितना है, तो इतना है 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, ठीक है, इतना है इसका अभाज्य संख्या, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो इतना है, अब इसका जो है कितना आएगा, तो इसका हम लोग गुना करेंगे कितना आता है, ठीक है, तो इसका जो गुना करेंगे तो इतना, इसका देखते पहले गुना करके देखिए, तो हम लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसको गुना कर लीजिए, 7 छक्के इधर से आसान होगा गुना करने में, 2 इकाई 2 2 तिया 6 6 चौक 24 24 पंचे कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 20 पंचे 100 5 चौका 20, यानी 120 120 छक्के, तो 12 छक्के 72 720 720 में 7 से गुना कीजिए, 720 में 7 से, तो 7 0 7 14 84 1 7 7 49 1 50, यानी 5040, कितना आता है 5040, इसका आ गया। अब देखिए इसका भी आता है, इसका भी आता है भाज्य, इसका यानी इसका भाज्य संख्या ये है, भाज्य संख्या इसका भाज्य संख्या ये है, तो दोनों का भाज्य संख्या है। अब इसे दिखा दिए हम कैसी क्यों है दोनों का भाज्य संख्या, हम लिखेंगे तो इन संख्याओं का अभाज्य संख्या संभव है, लिखेंगे हम लोग इन संख्याओं का अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, संख्या ए संभव है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, तो हम लोग अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। इसके अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर
लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में क्या करते हैं, चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। अब करता क्या, एक खेल के मैदान में दो व्यक्ति है, एक क्या है, सोनिया है, एक रवि है। तो ये सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है उस मैदान को पूरा चक्कर लगाने में, और रवि को लगता है 12 मिनट। तो 12 और 18 मिनट लगता है दोनों को लगा। तो कह रहा है कितने समय बाद दोनों अगर एक ही समय में चले, एक ही स्थान से चले, तो पुनः उसी स्थान पे दोबारा कितने दिन में ये लौट जाएंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकालने आप लोगों को सिखाया है। तो 18 का एलसीएम निकालने का आसान तरीका है। 18 का एलसीएम निकालेंगे, देखिए 18 का उत्तम ले लीजिए साइड में पे, तो लिखेंगे 2 9 18 और 2 तिया 3 तिया 9, कितना आ जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3। तो ये 2 गुने क्या हो जाएगा, 3 और गुने 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 12 का निकाल लेंगे हम लोग उत्तम। तो 12 का हो जाएगा, यहाँ पे निकाले थे साइड में, 2 छक्के 12, 3 दूनी 6, तो 2 गुने 3 गुने 3, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। ये इसका एलसीएम है। अब एलसीएम का नियम बताएं आप लोगों को कि जो जोड़ा वाला रहे दोनों, तो उसमें से एक ठो लिखा जाता है और जोड़ा वाला पूरा लिखा जाता है। तो ये जोड़ा हो जाएगा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ा है तो इसमें से एक ठो लिखाएगा, ये और जोड़ा है तो 3 लिखाएगा, ये और जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है कि नहीं है, तो एगो लिखा गया, फिर एगो और 3 लिखा जाएगा, अगुने फिर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया सर, 36 हो गया, 36। अब ये क्या करेगा, 36 मिनट में पुनः उसी स्थान में क्या करेगा, पहुंचेगा 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पे पहुंचेगा। तो देखिए लिखेंगे हम लोग, अतः कितने मिनट, 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। तो 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, या 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और इसको अच्छे से अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों को भी मान लगे कि हाँ ये अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान से हम लोग बताएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला लेक्चर हम लोग अगला चैप्टर जो है हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे। चलिए।